मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबसे सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन जो 2025 में होने जा रहे हैं, उससे जुड़े करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं। इसलिए यदि आप सिविल सर्विस प्री में अपीयर हो रहे हों, तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेकिन इससे पहले कि मैं सीधे सीधे टॉपिक्स पर आऊं, एक दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। हो सकता है कि यह बात आपकी पकड़ में न आए सीधे सीधे, लेकिन गहराई से देखने पर, विश्लेषण करने पर आप यह यकीन कर सकेंगे कि हर साल जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में 10-12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होते ही हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे करंट अफेयर्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे करंट अफेयर्स से तो नहीं होते, लेकिन उनका संबंध स्टैटिक पोर्शन से इसलिए हो पाता है क्योंकि उससे जुड़ी हुई घटनाएं करंट में घटित हुई थी। हमने जो यहाँ करंट अफेयर्स का कलेक्शन किया है, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया है। दूसरी बात कि करंट अफेयर्स में सामान्यतः ये देखा गया है कि एक साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन की डेट होती है, अगर हम व्यावहारिक तरीके से उस पर विचार करें तो 2 महीने पहले ही आप यूँ कह लीजिए कि पेपर सेट करना, प्रिंट करना, ट्रांसलेशन होना, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बार आपके एग्जामिनेशन मई लास्ट के आसपास, लास्ट वीक में है। इसका मतलब है कि मार्च तक की जो घटनाएं हैं वे आपके लिए मायने रखेंगी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। पिछले बार भी लगभग यही स्थिति थी, तो इसलिए पिछले साल के अप्रैल से लेकर के इस साल के मार्च तक की जो घटनाएं हैं, उन्हें हमने अपने इस लेक्चर में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह कि ये घटनाओं का कलेक्शन नहीं है। हमने यहाँ ढेर सारी घटनाएं कि जितनी भी सामने आती चली गई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगने लगी, उनको हमने शामिल कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही यह सोचा समझा कलेक्शन है, बहुत ही गहराई से जांचा परखा हुआ कलेक्शन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि AFE-IAS इस तरह का कलेक्शन पिछले कई सालों से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी होती है और आत्मसंतोष का अनुभव भी होता है कि उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, अपने उन्हीं पिछले अनुभव के अनुकूल और साथ ही साथ गहरी दृष्टि के साथ मैं अब जो AFE-IAS ने कलेक्शन किया है, उनके टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, मैं केवल टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। आपके करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बात और, हो सकता है कि सीधे सीधे प्रश्न इससे न पूछे जाएं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि यदि आपने इन्हें तैयार कर लिया, तो जो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचने में इन प्रश्नों की तैयारी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपकी जो भ्रम की स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, लगभग लगभग नहीं के ही बराबर। तो दोस्तों, अब मैं टॉपिक्स पर आता हूँ। इन टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज मैंने डिवाइड किया है। ये बात अलग है कि कुछ टॉपिक्स आपको इस तरह के होंगे कि जिन्हें ज्योग्राफी में भी रखा जा सकता था, एनवायरनमेंट में भी रखा जा सकता था, इंटरनेशनल रिलेशन में भी रखा जा सकता था, इसलिए आप उन पर कोई विशेष ध्यान न दें। यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं। हाँ, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है कि मैं उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर उनके अपने सब्जेक्ट में रख सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अलग अलग मुद्दों पर अपने निर्णय दिए हैं। इन निर्णयों पर आधारित बहुत से क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं। तो मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, बस केवल टॉपिक्स के नाम। स्त्री धन, चुनावी उम्मीदवारों की आचार संहिता, जलवायु परिवर्तन, हिंदू विवाह की वैधता, आरक्षण, खनिज संपदा पर अधिकार, गुजारा भत्ता का अधिकार, निजी संपत्ति, बुलडोजर कार्रवाई,
अल्पसंख्यक संस्थान, मैला ढोना, शरणार्थियों को शिक्षा का अधिकार, सोशल मीडिया पर नोटिस भेजा जाना, शौचालय की सुविधा और आश्रय स्थल का अधिकार आदि। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट तरह के टॉपिक्स को देखते हैं। न्यायमूर्ति हेमा समिति, राज्यसभा के सभापति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव, विधानसभा के चुनाव, संविधान हत्या दिवस, आपातकाल की घोषणा। कुछ ऐसे अनुच्छेद रहे हैं जिन्हें अखबारों में बहुत ही प्रोमिनेंटली स्थान मिला है, तो इन अनुच्छेदों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 इन ब्रैकेट 1, अनुच्छेद 93 और नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। लोक परीक्षा इन ब्रैकेट अनुचित साधनों की रोकथाम ब्रैकेट क्लोज कानून 2024, एक देश एक चुनाव समिति की रिपोर्ट, विधि आयोग, जियो और जीने दो का अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य, न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन और चुनाव के बारे में चुनाव आयोग के नए प्रावधान। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स थे। दोस्तों, जो योजनाएं होती हैं सरकार की, वे भी करीब करीब इसी से मिलती जुलती होती हैं, तो इसीलिए अब मैं कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन्हें आपके सामने रख रहा हूं। औद्योगिक स्मार्ट शहर योजना, बायो E3 नीति, पोर्टल भारत पोल, वर्ष 2025-26 के बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषित योजनाएं और पोर्टल राजकाज। आप जानते हैं कि इसी पेपर से संबंधित इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। भारत और मालदीव के तनावपूर्ण संबंध, ब्रिटेन में हुए चुनाव, राइट टू डिस्कनेक्ट, बांग्लादेश की सीमाएं। मैं कुछ देशों के नाम आपको बता रहा हूं। उन देशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, कुछ प्राकृतिक आपदाएं या कह लीजिए कुछ और दूसरी तरह की घटनाएं, जिसके कारण अखबारों में उन्हें बहुत स्थान मिला, और इस तरह के प्रश्न भी अब यूपीएससी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेती है। तो कुछ देशों के नाम देख लीजिए, शहरों के नाम भी शामिल है इसमें। लॉस एंजलिस ब्रिटेन, कांगो, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया और पेरिस। दोस्तों, नेक्स्ट है तल अस सुल्तान। अगला है फिलिस्तीन को मान्यता, शाहिद बेहिश्ती, मंगफ, लिस्ट ऑफ शेम, कैरिकॉम संगठन, कट्टरपंथी गुट हायत तहरीर अल शाम, COP29, क्लाउडिया शेनबाउम, कजान शहर, मोस्ट फेवर्ड नेशन, यून सॉक यो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, भारत अमेरिका व्यापार, मार्सेल सिटी, गोल्ड कार्ड वीज़ा, हुती विद्रोही और ऑपरेशन ब्रह्मा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक्सोप्लैनेट। कुछ तूफान के नाम हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तूफान हैं: मिल्टन, गेमी, दाना, बेरिल, फेंगल और अल्फ्रेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। वर्ष 2024 में घोषित भारत के नए रामसर स्थल। अंडमान निकोबार की जनजातियां। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। भारत में भूस्खलन एवं हिमस्खलन। उल्कापिंड। कौशल जनगणना। एंग्लिकन चर्च। हिल्सा एवं मुरसन। मिशन मौसम। लेबनान की सीमाएं। चागस आर्कीपेलागो। मयोत द्वीप, सीरिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। केन बेतवा लिंक परियोजना। प्रोब 3 मिशन। जेड मोड़ सुरंग। स्पेडेक्स। टेंटलम। कोबाल्ट। मून किंग और वेनुआतु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इकोनॉमी। इसके टॉपिक्स देखते हैं। सहकारिता, दुग्ध उत्पादन, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ई कॉमर्स, बैंकों में नकदी जमा का संकट, टैक्सोनॉमी, सरकारी बॉन्ड एवं बॉन्ड सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, रिजर्व बैंक की मौद्रिक दरें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और एनवीडिया कंपनी। फ्रेंड्स पांचवा है हिस्ट्री और कला संस्कृति। दोनों को मिलाकर के मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। परमार वंश, नालंदा विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, औरंगजेब की कब्र, संभाजी, मोईदम्स, राजा भोज की रचनाएं, नई शास्त्रीय भाषाएं, श्याम बेनेगल, विश्व ध्यान दिवस और सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल नए स्थल। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड से है। डी गुकेश, बारबरा क्राजिकोवा, हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, राष्ट्रमंडल खेल 2026 और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। अब हम साइंस के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। अग्निबाण, रूमी वन, अरिघात, क्लाउड सीडिंग, अल्फा फोल्ड 3, नॉर्दर्न लाइट्स, MQ-9B हंटर किलर ड्रोन, परमरुद्र, लघु परमाणु रिएक्टर, डीप सीक और ब्लू घोस्ट। अन्य के अंतर्गत मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं, जैसे तरंग शक्ति, ग्रैप 4, वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार, जनगणना, अंतरण सूचकांक, विभिन्न जनरेशनों के नाम और मोटापे की नई परिभाषा।
फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स की कुल संख्या लगभग 140 के आसपास है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन्हें थोड़े से भी ठीक ठाक तरीके से तैयार कर लेंगे तो करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकेगी। यहाँ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगा कि अभी जो आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, यदि आप इनकी कंप्लीट लिस्ट चाहते हैं तो वह बाकायदे हमारे afeis.com पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो दूसरी बात है वो ये कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को आधार बनाकर मैंने लगभग 150 क्वेश्चंस तैयार किए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी उन क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो वो भी आप बाकायदे हमारे afeis.com पर जाकर के देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, पैटर्न तो वही है लेकिन उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। ऐसा आपको पढ़ने पर लग सकता है और ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। कठिन तो कितना भी बनाया जा सकता है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपकी तैयारी भी हो सके। यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है और उस टॉपिक पर अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार किया है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड वो कम से कम आपको यहाँ मिल जाए। तो यानी वो पैटर्न के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी कराने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो इस दृष्टि से आप उन्हें पढ़ें और उनका मूल्यांकन भी करें। फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए एक स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो ये कि आपके स्टैटिक सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सब्जेक्ट वाइज वीडियो हमने पहले से बनाए हुए हैं और ये काम हमने बाकायदे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बेसिस पर किया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बात और वो ये कि जो AFEIS है वो खासकर करंट अफेयर्स पर तैयारी कराने के लिए अपने स्टूडेंट्स को कई कई तरीके से काम कर रहा है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मंडे टू फ्राइडे एक हम डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं जो मेरे द्वारा ही तैयार किया जाता है और ये लगभग 12 से 14 मिनट का होता है। इसमें जो उससे ठीक एक दिन पहले की जो खबरें होती हैं, चाहे वो अखबारों की खबरें हों या चैनल्स की, न्यूज़ चैनल्स की खबरें हों, रेडियो की खबरें हों, उनमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो सकते हैं, जो खबरें हो सकती हैं, वो बताया जाता है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एक मुख्य विषय का चुनाव करके उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर डेवलप हो सके और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने में आए हैं। दूसरा ये कि बाकायदे हम लोग न्यूज़पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड करते हैं। जो नेशनल लेवल के 9 अखबार हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, उनके क्लिपिंग्स, और क्लिपिंग्स में हम 2 चीज़ें शामिल करते हैं, एडिटोरियल कमेंट और एडिटोरियल आर्टिकल्स, लेकिन सभी नहीं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वे क्लिपिंग्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। ठीक इसी तरह से हम लोग योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वीकली प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हर महीने आपको योजना से 4 आर्टिकल्स और कुरुक्षेत्र से 4 आर्टिकल्स पढ़ने को हम लोग देते हैं। और सीधी सी बात है कि पूरे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों का ध्यान विशेष रूप से, हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें आपको इन्फॉर्मेशन से लादना नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनसे अवगत कराना है और अवेलेबल भी कराना है। दोस्तों, इसके साथ ही चूंकि अंग्रेजी के अखबारों में कभी कभी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, अच्छे अच्छे एडिटोरियल कमेंट्स भी होते हैं, हिंदी के स्टूडेंट के लिए वो बहुत परेशानी की बात हो जाती है, तो जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी भरपाई हिंदी के अखबारों में नहीं हो सकती, तो हम लोग चाहे वो इंग्लिश का आर्टिकल हो या इंग्लिश का एडिटोरियल कमेंट हो, उसको हिंदी में आपको प्रोवाइड करते हैं। वो अनुवाद नहीं होता। हिंदी में प्रोवाइड करते समय भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि इसमें कौन कौन सी बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। इस रूप में हम हिंदी में वे आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बाकायदे हम लोग वीकली प्रैक्टिस एक क्वेश्चन देते हैं जो मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर दिया जाता है। सप्ताह में एक क्वेश्चन, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं।
अभी मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, आप चाहें तो हमारा बिल्कुल AFEIS ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो सारी सर्विसेज हैं, याद रखिए ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हम लोग अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, इसके लिंक नीचे दिए गए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप अपने प्रयास में सफल हों, और जब आपके सफलता की सूचना हम लोगों को मिलेगी तो हम लोगों को भी एक प्रसन्नता का अवसर मिल सकेगा। अब अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार।